Hello guys, welcome back to my YouTube channel Trade with Alok. In today's video, I am going to discuss about 4 breakout stock, and out of these 4 breakout stock, the 2 stock is giving multi-year breakout. The first stock is giving breakout after 5 years and the second stock is giving breakout after 16 years. So please watch this video till the end with full concentration. So without wasting time, let's get started. So our first stock is Almonds Global Sector Limited. तो अब इस स्टॉक के पीछे लॉजिक क्या है वो हर एक चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक चीज को, क्या इंडिकेटर बोल रहा है या फिर इसके पीछे का क्या साइकोलॉजी है, प्राइस पैटर्न क्या है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, वो हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो अपने पेपर पेन जो नोट है वो नोट पैड है वो भी निकाल के रखो ताकि आप नेम यहाँ पे और लेवल्स को नोट करते जाओ। ठीक है, जो फर्स्ट स्टॉक है, अब इस स्टॉक में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना है कि इसमें कौन सा पैटर्न बना है। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बार बार जो अपर रेजिस्टेंस है उसको हिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो अपर रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, इट मीन्स कि अगर मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम बहुत अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। एंड जो सेकंड इसका लॉजिक ये है कि अगर आप ध्यान दो यहाँ पे आरएसआई के ऊपर, आरएसआई क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि ये आपको एक प्राइस के मूवमेंट के स्ट्रेंथ को बताता है कि आखिर इसमें कितना स्ट्रेंथ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो क्या यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनाया है, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया है और स्टॉक का जो आपका आरएसआई है वो 50 के ऊपर है, जो कि एक बुलिश माना जाता है। अगर मार्केट दैट इज 50 के ऊपर हो, ठीक है, तो एक बुलिश माना जाता है और टारगेट हम रखेंगे जब तक ये 75 को टच ना कर ले। ठीक है, वहां तक का टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर यहाँ पे और एक चीज देखो कि मार्केट अभी निफ्टी, अगर आप ध्यान से बताना कि निफ्टी जो है अभी बहुत ज्यादा ब्लड बाथ हुआ है मार्केट में, बहुत ज्यादा ब्लड बाथ हुआ है। क्या आपको यहाँ पे उतना बड़ा ब्लड बाथ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सिंपल सी बात है। यानी कि इतना मार्केट गिरने के बाद भी स्टॉक क्या है, रेजिलिएंट है, अपने आप को होल्ड कर रहा है। इट मींस एक अपना बेस फॉर्म कर रहा है, ये इसका इंपॉर्टेंट बेस है। अगर मार्केट जब तक इसके ऊपर आता है तब तक हम मार्केट को क्या बोल सकते हैं, बुलिश बोल सकते हैं। इट मींस अगर यहाँ पे अगर आपको अब एंट्री करना है, नोट कहाँ पे एंट्री करना है, तब अपना नोट पैड निकालो और लिख लो अपना एंट्री पॉइंट। जब तक मार्केट 32 के अबव ट्रेड ना करे तब तक आपको यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना है। ठीक है, 32 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, दैट इज ये वाला लेवल, दैट इज 27 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड एक चीज याद रखना कि आप बोलोगे यहाँ पे आपने टारगेट को क्यों नहीं बताया, यार टारगेट जाने दो, ऊपर वाला जितना देता है देने दो, टारगेट को जाने दो। फिर भी अगर आप मुझसे पूछोगे टारगेट कितना रखना चाहिए, अगर आप स्टॉक में कैश में ट्रेड कर रहे हो तो एक बड़ा टारगेट बुक तो जरूर करना चाहिए, लगभग 1:3, 1:2 या फिर 1:4-5 तो कम से कम रखना ही चाहिए इतना टारगेट। स्टॉप लॉस लगे तो तुरंत निकल जाओ, टारगेट को होल्ड करो, वेट करो, क्योंकि ये ऐसे एक इन्वेस्टर्स पैसा बनाता है। लेकिन हम तो यहाँ ट्रेडर है, ट्रेड करेंगे तो बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे, फिर भी चाहेंगे कि हमें एक अच्छा यहाँ पे पैसा बन सके। तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉक था, सारी चीज को मैंने बताया। और एक लॉजिक देख लो कि जब मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा था, इसका वॉल्यूम क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा फॉल नहीं आया, वॉल्यूम भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इट मींस जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा, वॉल्यूम भी निकलेगा, तब तो बहुत ही ज्यादा वन वे मोमेंटम मिलने वाला है। ठीक है, तो लेकिन ध्यान रखना लास्ट का जो 2 स्टॉक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टॉक के ऊपर। तो हमारा सेकंड स्टॉक क्या है, दैट इज सेकंड स्टॉक है हमारा विंडलेस बायोटेक। तो विंडलेस बायोटेक यहाँ पे देखिए, ये बहुत मुझे लिटरली ये स्टॉक थोड़ा पसंद है, क्योंकि अब देखिए सिंपल सी बात है, इसके पीछे मैं क्या क्या लॉजिक्स बता रहा हूँ उन चीजों को भी देखना है। सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे देखो कोई पैटर्न नहीं बना है, फिर भी ये स्टॉक मुझे पहले वाले स्टॉक से ज्यादा अच्छा ये स्टॉक लगा। क्योंकि आप देखो इतना मार्केट गिरने के बाद भी मार्केट यहाँ पे क्या एक कंटिन्यूएशन, यहाँ पे हाई दैट इज हायर हाई और लोअर हाइज बनाते जा रहा है। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, ये देखो लोअर हाइज, ठीक है, L1, L2, L3, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे हायर हाई बना रहा है। तो इस तरह का पैटर्न बहुत कम देखने को मिलता है, H1, H2, H3। यानी कि सिंपल सी बात है, जब मार्केट यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जब प्राइस मेरा रेजिलिएंट है, यहाँ पे मेरा क्या है, दैट इज जब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आरएसआई मेरा रेजिलिएंट है, हर एक चीज मेरा रेजिलिएंट है, तो फिर मैं यहाँ पे नेगेटिव क्यों सोचूं।
अगर मार्केट यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, अपने आप को रजिस्ट करता है या फिर तो अपने आप को मतलब कि एक मोमेंटम लेता है, तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट 952 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, आपको एंट्री कब बनाना है? आपको एंट्री बनाना है 952 के ऊपर। अगर मार्केट 952 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो सिंपल सी बात है, आपको वहां पे एंट्री बनाना। आपका स्टॉप लॉस क्या है? प्यारा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। दैट इज आप यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना रख सकते हो? 908 रुपीज का। 908 रुपीज का आपका यहाँ स्टॉप लॉस होगा। एंड अगेन टारगेट कितना है? टारगेट आप जितना का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ तक का मेजर करके अपने हिसाब से टारगेट रख सकते हो। देखो टारगेट कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन स्टॉप लॉस को हमेशा फिक्स रखना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट थोड़ा सा आप बोलोगे कि भाई अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो क्या करें? देखिए सिंपल से, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता है ना, तब तक थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करके आप एडजस्ट भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो बड़े जो थोड़ा ज्यादा रिस्क टेकर है वो अपना स्टॉप लॉस को यहाँ भी रख सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर रहे हैं, हम मैक्स टू मैक्स दैट इज 15 डेज टू 20 डेज के लिए प्ले कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे दैट इज 908 का एसएल होगा। अदरवाइज अगर आपको बहुत लंबा प्ले करना है तो आप यहाँ पे 800 या फिर 822 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं उसके बिलो का, ठीक है। और टारगेट क्या है? जितना का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है उतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का मेजर कर सकते हो, ठीक है। उसके हिसाब से अपना टारगेट वहां पे रख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से टारगेट जाने दो जितना लंबा जाता है, ठीक है। तो पहला दो स्टॉक हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। जो पहला स्टॉक था वो एलमंड्स का था, सेकेंड स्टॉक विंडोलेस बायोटेक का था। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे दो इंपॉर्टेंट स्टॉक है, दैट इज जो पहला स्टॉक जो हमारा है दैट इज अरविंद फैशन, ठीक है। अब ये अरविंद फैशन लिमिटेड जो है, यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये 2020 लगभग 2020 इस जगह से इस वाले रेजिस्टेंस को क्लियर किया, 2020 के लेवल को, लगभग 19 यानी कि 19 और 5 24 यानी कि लगभग 5 साल के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद, ठीक है। और एक राउंडेड बॉटम पैटर्न भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये इस राउंडेड बॉटम पैटर्न का मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये इस राउंडेड बॉटम पैटर्न का, ठीक है। जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है तो हमें यहाँ से क्या होता है, एक कप एंड हैंडल नहीं है, एक राउंडेड बॉटम पैटर्न आप बोल सकते हो, और एक यू शेप यहाँ से रिकवरी लेकर ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है। तो फिर भी, और इसके पीछे लॉजिक क्या है, एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे, इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि अगर स्टॉप लॉस लग जाए हमारा तो हमें वो रिग्रेट ना हो कि ठीक है हमें ये डिस्कस कर लेना चाहिए था, वो पॉइंट डिस्कस कर लेना चाहिए था। हम हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे देख लिया, मार्केट यहाँ पे रेजिलिएंट है, अच्छा बिहेव कर रहा है, स्टॉक मतलब दैट इज रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। अब हम एक बार क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे भी चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात, अभी हम क्यों नहीं एंट्री करने बोल रहे हैं, इसके पीछे मैं एक, आप बोलोगे यार एक काम करते हैं, जब हम यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एंट्री करेंगे 623 के ऊपर, हमें कब एंट्री करना है, दैट इज 623 के ऊपर जब ये ट्रेड करने लग जाए तब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपना एंट्री पॉइंट्स बनाना है सॉरी, ठीक है। और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, देखिए ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा है दैट इज ये क्या है, दैट इज 20 EMA का सपोर्ट है, यानी कि आपको दैट इज 590 के लेवल को क्या करना है, आपको ऐसा स्टॉप लॉस रखना है, कितना, दैट इज 590 का लेवल, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज बॉलिंजर बैंड का हो, मैं आपको दे दूं बॉलिंजर बैंड का नॉलेज। देखो जब भी बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल पर ये आया है, देखो पहले यहाँ से भी एक बार एडजस्ट हुआ, ठीक, फर्स्ट टाइम, देन सेकंड टाइम थोड़ा सा रजिस्टर लेके ऊपर गया, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, यानी कि ये अपने रेजिस्टेंस को बहुत बार टेस्ट कर रहा है। तो अगर इस वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है और अच्छे यहाँ से ट्रेड करना लग जाता है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, दैट इज 590 का स्टॉप लॉस लगा के एंड 623 पे एंट्री करके एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल लॉजिक था, लॉजिक्स तो एकदम सिंपल रखना है, कोई बहुत बड़ा मतलब ये कोई एकदम अजीबो गरीब नाम लेके नहीं जाना, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी इतना बहुत काम नहीं करता है, ठीक है। आपका क्या साइकोलॉजी है मार्केट को देखने का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, प्राइस रेजिलिएंट है, मार्केट गिर रहा है, अभी इतना ज्यादा निफ्टी फॉल किया फिर भी आप मार्केट में यहाँ देखो कितना अच्छा यहाँ पे पैटर्न्स बना रहा है। तो सिंपल सी बात, हम उसी ट्रेड को, उसी स्टॉक्स को पकड़ेंगे जो गिरते हुए मार्केट में भी अच्छा मोमेंटम दे, ठीक है। तो इसके एंट्री को मैं एक बार फिर बता दूं, आपको एंट्री करना है दैट इज 623 के ऊपर एंड आपका स्टॉप लॉस होगा 590 का, टारगेट अप्रॉक्स आपको 1:2, 1:3 या फिर 1:4 का कम से कम आपको इतना का टारगेट रखना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टॉक
जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो स्टॉक अप्रॉक्स 16 ईयर्स के बाद वह ब्रेकआउट रेंज पे खड़ा है और वो अपने रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स अगर वहां से ब्रेकआउट होता है तो हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे पैसा बनाने का एक मौका बन सकता है। तो इस स्टॉक को एकदम मिस नहीं करना है। अच्छे से इसके पीछे का लॉजिक देख लीजिए। दैट इज यहाँ पे क्या है, प्राइम फोकस लिमिटेड। ठीक है, ये क्या है, प्राइम फोकस लिमिटेड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या इस मतलब इस स्टॉक में स्पेशल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे और एक बार पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लॉन्गर टाइम फ्रेम हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। क्या आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है? यहाँ पे आपको ये पूरा रेक्टेंगल दिख रहा होगा। एक बार जब मार्केट यहाँ पे डेट इज 2008 का था, 2008 के बाद फिर अगर यहाँ से मार्केट फॉल आया तो आपको एक यहाँ पे फिर मोमेंटम पकड़ा 2014 के बाद, 2014 से 2018 में मोमेंटम किया, फिर एक बार यहाँ 2020 में मोमेंटम किया एंड उसके बाद अब ये इस वाले लेवल को ब्रेक कर चुका है। तो ये ब्रेक करने के बाद अब हमें यहाँ पे एंट्री बनाना है। अब कब एंट्री बनाना है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो हम एक बार डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि एंट्री हमें एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में बनाना पड़ता है, तो हम एंट्री यहाँ पे देखेंगे। सिंपल सी बात, आप देखो यहाँ पे क्या है, जब कभी हम बोलते हैं कि मार्केट एक ब्रेकआउट रेंज पे खड़ा हो, whenever market is at breakout range it means and वहां पे मार्केट में क्या हो, एक स्मॉलर कंसोलिडेशन हो, यानी कि मार्केट में क्या यहाँ पे कंसोलिडेशन भी दिख रहा है। तो यहाँ पे जितना कंसोलिडेशन होगा इट मींस द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा चांसेस होता है कि मार्केट वहां से बस्ट आउट हो जाए। यानी कि सिंपल सी बात है, मार्केट में इतना फॉल आने के बाद भी बहुत बड़ा फॉल हमें यहाँ देखने को नहीं मिला। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ा फॉल नहीं मिला। अगर फॉल मिला तो उसके बाद भी देखिए मार्केट यहाँ पे क्या है, एक रेजिलिएंट वे में अपने आप को क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो यानी कि अगर मार्केट इस वाले लेवल को क्लियर करता है, कौन सा वाले लेवल को, हम प्राइस पे बात करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे 155 यानी कि 155 के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए जब कभी एंट्री बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम पूरा पैसा नहीं डालते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ दैट इज 20 to 30% डालते हैं, 40% डालते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वहां पे क्या करते हैं, पिरामिडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या है, हम 155 पे अपना एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे एंड अपना स्टॉप लॉस इसमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो बहुत ही धड़ल्ले से नीचे आता है, बहुत रैपिड मोमेंटम में नीचे आता है। तो हम क्या करेंगे, जो एक बहुत ज्यादा सेफ ट्रेडर है, सेफ है, जो बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते हैं, वो अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे यानी कि अपने स्टॉप लॉस को 145 पे रख सकते हैं। एंड जो थोड़ा रिस्की ट्रेडर है, रिस्क लेना चाहते हैं, वो अपने स्टॉप लॉस को लगभग 135 के नीचे रख सकते हैं। ठीक है, मैंने हर एक पॉइंट को बताया। दैट इज एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। दैट इज आपका यहाँ पे एंट्री बनेगा, आपका एंट्री बनेगा 155 के ऊपर। जो बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर है वो अपने स्टॉप लॉस को दैट इज स्टॉप लॉस 135 पे रख सकते हैं या फिर 135 के थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं। एंड जो थोड़ा रिस्क अवर्जर है, ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, वो अपने स्टॉप लॉस को 145 पे यानी कि 10 रुपये ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके भी ये लॉजिक ये था कि जब कभी भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे स्टॉक खड़ा हो, हम फेल भी हो सकते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि रैपिड मोमेंट में नीचे आता है मार्केट, तो ताकि हमें ज्यादा पैसा का लॉस ना हो जाए, इसलिए हम अपने आप को वहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग करेंगे। दैट इज कंस्ट्रक्टिव एक ट्रेडर बनेंगे, रिस्क अवर्जर बन जाएंगे, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स को क्लियर किए हैं। एवरी बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी पॉसिबल रीजंस था स्टॉक के पीछे, मैंने हर एक रीजंस को बताया है। सो अगर आप लोगों को स्टॉक से रिलेटेड और भी न्यूज़ चाहिए, और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड इसके अलावा अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो आप फॉरेक्स, यहाँ पे मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, आप यहाँ पे जाकर फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड भी आप वहाँ पे नॉलेज ले सकते हैं मेरे वीडियोस को देख के। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।